दोस्तों आप सभी लोगों के पास एक एडसेंस अकाउंट ज़रूर होगा और साथ ही साथ आप लोगों की वेबसाइट भी एडसेंस से अप्रूव हो गई होगी। लेकिन क्या आपने कभी अपनी वेबसाइट जो एडसेंस से अप्रूव हो चुकी है उसको एडसेंस से रिमूव करने की कोशिश की है क्या? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी अप्रूव्ड वेबसाइट को एडसेंस से रिमूव करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है। मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और अगर मैं अपनी वेबसाइट को इस एडसेंस अकाउंट से, जो कि अप्रूव्ड अकाउंट है और उसका पिन वेरिफिकेशन भी हो चुका है दोस्तों, और इस अकाउंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इतनी अर्निंग कर ली है तो मेरा पिन वेरिफिकेशन हो चुका है, और साथ ही साथ मैं उस वेबसाइट को रिमूव कर दूंगा और बाद में रीअप्लाई भी करूंगा दोस्तों। और मुझे बस ये जानना है कि अप्रूव वेबसाइट को बिना किसी पेनल्टी के, बिना भी किसी भी दिक्कत के, अगर हम खुद से अपनी वेबसाइट को एडसेंस अकाउंट से रिमूव करते हैं तो क्या एडसेंस हमको फिर से उसका अप्रूव कर देगा, या हमको फिर से उतना ही टाइम वेट करना पड़ेगा एडसेंस अकाउंट का। और फिर वही सारी दिक्कतें अगर हमको आती हैं जो हमें पहले आती हैं कि लो कंटेंट, नो वैल्यूएबल कंटेंट, इन सब की अगर हमको दिक्कतें आती हैं हमारी अप्रूव्ड वेबसाइट को फिर से रीअप्लाई करने पर एडसेंस से, तो हमें वही चेक करना है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे और क्या हो सकता है अगर आप अपनी वेबसाइट को जो कि अप्रूव्ड है एडसेंस से उसको पहले ही रिमूव कर दें, जिस पर कोई भी पेनल्टी नहीं है, सब कुछ सही काम कर रहा हो, वेबसाइट आपको पैसे कमा के दे रही हो, फिर भी आप इसको रिमूव कर दें तो क्या होगा, मैं वही आपको चेक करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए हम उसी को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मुझे यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं इसको करता हूँ रिमूव। जैसे मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पर आपको ये मैसेज देता है, ये बोलता है दोस्तों कि आप इस वेबसाइट को फिर से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ क्राइटेरियाज को चेक करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि आपकी वेबसाइट ऐड दिखाने के लायक है या नहीं फिर से अप्लाई करने पर। यानी कि अगर आप अभी रिमूव कर लेते हैं और फिर बाद में इसको फिर से अप्लाई करते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और कुछ चेंजेस कर देते हैं और अगर वो इसके क्राइटेरिया पर सेट नहीं होती है तो शायद ये आपको अप्रूवल ना दे, और या दे भी दे, मुझे कुछ भी नहीं पता है दोस्तों। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि रिमूव करने के बाद इसका क्या होगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको रिमूव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले 3 वेबसाइट शो हो रही थी, अब यहाँ पर 2 ही वेबसाइट शो हो रही, वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों यही वो वेबसाइट है जिसे मैंने रिमूव किया है एडसेंस से, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अभी भी एड्स शो हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आप अगर देखेंगे, मैं इसको रिफ़्रेश अगर आपको बताता हूँ तो ये रिफ़्रेश होती है दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए वही डोमेन है जो मैंने रिमूव किया था, और लेकिन इस पर अभी भी शायद एड्स शो हो रही हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एड शो नहीं हो रही है, लेकिन अभी शो हो रही थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको बार बार रिफ़्रेश कर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐड शो नहीं हो रही। मैं इनको इनकॉग्निटो मोड पर भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए अभी तक तो ऐड लोड नहीं हुई है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ फिर से, यहाँ पर अब ऐड शो नहीं हो रही है। इसका मतलब दोस्तों एडसेंस का पूरी तरह से रिमूव हो चुका है हमारी इस वाली वेबसाइट से। यहाँ पर देखिए अब मैं इसको फिर से अप्लाई करने वाला हूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपने एडसेंस के अकाउंट पर और यहाँ पर करता हूँ ऐड साइट। दोस्तों अभी मैंने आपके सामने ही साइट को रिमूव किया था, अब मैं इसको फिर से ऐड करता हूँ और मुझे नहीं पता है दोस्तों अब क्या होने वाला है। क्या एडसेंस फिर से अप्रूवल अपने आप ऑटोमेटिक दे देगा, जैसे आप सब डोमेन को ऐड करते हैं और आपको कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरह की प्रोसेस होने वाली है, या आपको फिर से पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होगा, इनके पूरे क्राइटेरियाज को एडसेंस मैच करेगा, फिर आपको ये वाला अप्रूवल मिलेगा। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर दोस्तों क्लिक करता हूँ तो अब मुझे देखना है कि क्या होता है। यहाँ पर ये इसने मेरे को मैसेज दे दिया है और यहाँ पर मैं करता हूँ रिक्वेस्ट रिव्यू। दोस्तों ये रिव्यू के लिए बोल रहा है, वैसे तो हमारी वेबसाइट अप्रूव थी लेकिन ये फिर भी इसको रिव्यू के लिए मुझको भेजना होगा, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ये वैसा ही वैसे ही मैसेज आपको शो हो रहा है जैसा आप न्यू वेबसाइट्स को अप्रूव के लिए भेजते हैं।
अब मैं यहाँ ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं साइट्स पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यही मेरी वो साइट थी जिस पर मैंने एडसेंस को रिमूव किया था और फिर से उसको अप्लाई किया। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको फिर से अप्रूवल के लिए भेजा गया है दोस्तों। यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट को, अप्रूव्ड वेबसाइट को रिमूव कर देते हैं एडसेंस से, तो आपको फिर से वो अप्रूव करानी होगी, चाहे आप कितने भी बड़ी वेबसाइट को रन क्यों ना कर दो। ये दोस्तों मेरी वेबसाइट थी 2 इयर्स पुरानी और इसको मैंने एडसेंस से रिमूव कर दिया है। अब मुझे देखना है कि दोस्तों क्या ये एडसेंस इसको फिर से अप्रूव करता है या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वेबसाइट अप्रूव हो जाती है एडसेंस से, तो इस वेबसाइट से मुझे अब कोई भी काम नहीं है, तो मैं उसको सेल पर या आप लोगों में से किसी को भी ये डोमेन आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ एडसेंस का अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा।